आज हमारे पास विकल्प तैयार हो गया ना भाई, हमारे पास नेता तैयार हो गया, तो इसलिए बहन जी को डर, अपनी विरासत खसकते हुए डर लग रहा है, इसलिए वो ट्वीट कर रही है। नेता एक सीट के लिए चल जाते हैं 2022 में अखिलेश के पास में, एक सीट की वैल्यू रह गई आपकी। नहीं, एक सीट की अगर वैल्यू होती तो एक क्या वो 403 में से एक सीट मिल रही है। एक सीट नहीं, हमें तो सरकार चलाओगे, कैसे बन जाएंगे आप CM PM? 5 सीटें मिल रही थी तो नहीं थी, सुनिए 5 मिल रही थी, हमने नहीं ली, हमने 10 की बात रखी थी। तो आप ये क्या मान रहे हैं, आज वही तो अखिलेश जी हैं जो आज हमारे नेता के लिए डेलीगेशन भेज रहे हैं, आज वही जयंत चौधरी जी हैं जो हमारे नेता के मंच पर साझा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है वक्त। अभी आपने क्या कहा, मैंने कहा वो खत्म होती जा रही है, तो आपने कहा अभी तो भविष्य है, तो हम भी भविष्य देख रहे हैं। मतलब मोदी जी 70 साल तक प्रधानमंत्री बनेंगे और आप बहन जी के लिए एक उम्र पे उस पर मतलब सवाल निशान लगाते हो। बहन जी तुमको बूढ़ी दिखाई देती है, कहाँ से लाते हो ये सारी चीज निकाल करके? मोदी जी 70 साल राज करेंगे। आपके नेता ना तो विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना मंत्री हैं, ना कोई पार्षद है, कैसे मिल जाएगी सुरक्षा? जब इस देश के अंदर जो नाचने गाने वालों को मिल सकती है, इस देश के अंदर घंटा बजाने वाले कलाकार हैं, वो कलाकारों को मिल सकती है, और जो लोग जो सड़कों पर रह के दबे कुचले लोगों के आवाज उठाते हैं उन्हें नहीं मिल सकती। इस देश में 85% संख्या हमारी, ये देश चलता है संसाधन से, हमारे टैक्स से ये लोग जी रहे हैं। Z+ सुरक्षा को तनख्वाह भी जाती है तो उसमें भी पूरे बहुजन समाज की जाती है। हम एक सुई से लेके और 1 रुपए की माचिस भी खरीदते हैं, 1 रुपए की सुई भी खरीदते हैं, उसमें हम लोग टैक्स देते हैं। ये टैक्स चोर जो है आज इनके हाथ में सरकार चली गई है, वक्त बदलेगा, ये सब लोग जेल जाने का काम करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुरक्षा लेने के लिए ही चंद्रशेखर आजाद ने हमला कराया खुद पे ही। नहीं, मैं ये बता देना चाहूँ, कुछ लोग कौन कह रहे हैं, जिनकी सरकार चल रही है वही तो कहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, उनके पास क्या ऐसा है, वही लोग ये बता सकते हैं जिन लोगों ने ये काम किया हो। भारतीय जनता पार्टी सरासर दंगे कराती है, और ये गोली कांड भी उसने ही कराया है। हमारे नेता को कहाँ से तमंचे क्या की जरूरत पड़ गई? अब से पहले तो नहीं पड़ी, 8 साल से भीम आर्मी चल रही है, हमें क्या जरूरत पड़ गई थी? हमारे नेता तो सुरक्षित थे, जिन लोगों को खतरा हुआ है उन लोगों ने तो हमला कराया है। अच्छा, आपकी जो भीम आर्मी ज्यादा मजबूत हुई है या आजाद समाज पार्टी ज्यादा मजबूत हुई है 8 साल के दौरान? 8 साल के अंदर हमारे दोनों दल मजबूत है, हमारे संगठन भी मजबूत है। हमारा संगठन का काम है, जहाँ कहीं बहन भाई कहीं जुल्म जांचती होती है, सबसे पहले हमारा भीम आर्मी संगठन पहुंचता है। उसके बाद में राजनीतिक दल को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसलिए दिया क्योंकि हमारे जो लोग थे उन पर मुकदमे लिखे जाते थे, तो आज राजनीतिक दल से हम अपने आप को सुरक्षा कवच महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमारे दोनों चीज़ मजबूत है। समाज खतरे में क्यों होगा? जब हमारा नेता सुरक्षित होगा तो हमें उनसे सुरक्षा मिल रही है ना। अगर आज भीम आर्मी का गठन होने के बाद में अगर जुल्म जास्ती कम हुई है तो आप उसी से परिणाम देख लीजिए। आज जुल्म जास्ती कहाँ कितने % पे आ गई है, क्योंकि सबको डर है कि अगर हमने जुल्म कर दिया तो भीम आर्मी का एक सिपाही आके उनकी आंख में उंगली देने का काम कर देगा। सर, आप दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, यहाँ पर भीम आर्मी के चीफ जो आजाद चंद्रशेखर हैं वो यहाँ पर सुरक्षा मांगने आए हैं सरकार से, क्या लग रहा है? मेरा नाम संजीव पाल है और मैं प्रदेश संगठन मंत्री आजाद समाज पार्टी और पश्चिम का प्रभारी हूँ। हम मांगने नहीं आए, हमारा अधिकार है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मांगने के लिए कहा जा रहा है। तो ये गूंगी बहरी सरकार है, हम यहाँ पे 3 सूत्र मांगों को लेके आए हैं आज, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो आह्वान पे हम सब लोग पहुँचे हैं। पहली है, जो दोषी गिरफ्तार किए गए हैं, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे आत्मघाती हमला जो 28 तारीख को हुआ है, उसमें है जो गिरफ्तारियां हुई है वो फिल्मी अंदाज में हुई है, हम उनसे संतुष्ट नहीं है। एक जो उन्हें गिरफ्तार किया गया है उनका नार्को टेस्ट की हमारी मांग है, हमारे माननीय राष्ट्रीय जेल चले गए हमलावर, और क्या चाहिए? जेल नहीं, हम तो उनकी चाहते हैं कि उनकी मानसिकता क्या थी, क्यों किसके कहने पर उन्होंने कदम उठाया? क्योंकि 18 से 19 और 20 साल के वो बच्चे हैं जिन्हें अभी ढंग से जो है रोटी भी खानी नहीं आई, अपने पेन पकड़ना नहीं आया, वो लोग गोली चला रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं से तो उन्हें सह मिली है। मतलब कोई षड्यंत्र हुआ है? हाँ बिल्कुल षड्यंत्र हुआ है। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? जिन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, मुझे कहने में कोई गुरेज थोड़ी है, मुझे कोई डर थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को तो डर लग रहा है। अगर आज हम अपनी मांगों को यहाँ लेकर आए हैं, उनका नार्को टेस्ट हो और उनका जो है हमारे जो CBI जाँच हो और हमारे नेता को Z+ सुरक्षा दी जाए। आपको सरकार अनाज दे रही है फ्री? अनाज के इनके, मैं कहना चाहता हूँ कि अनाज के इनके पैदा भी तो करने वाले हम ही लोग हैं, पैदा करने वाले उनके बच्चे खेत में देखे आपने, जो अनाज फ्री दे रहे हैं। अनाज भी हमारा है, धरती भी हमारी है और ये देश भी हमारा है, उनका कुछ नहीं है इस देश के अंदर। उन्होंने तो डिवाइडेशन रूल अंग्रेजों वाली नीति पे चल के हमारे में आपस में फूट कर दी है। अच्छा, यदि सुरक्षा मिल गई, मान लो आजाद समाज पार्टी के जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद जी, तो एक आम आदमी को, एक गरीब दलित पीड़ित को क्या इसका फायदा मिलेगा?
देखिए, हर लोग हमारे में, हम लोग सब कामदार लोग होते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं, अपने रोजी रोटी कमाते हैं, हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। कुछ ही हमारे लोगों में कुछ ही चंद लोग हैं जो हमारी, जब कहीं पे हम पे जुल्म अत्याचार होता है तो हमारी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। हम ये चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए, तो आपका नेता सुरक्षित रहे। लेकिन जो भीम आर्मी में लोग जाते हैं, जब 2 अप्रैल का कांड हुआ था, उसमें दलित समाज के सैकड़ों लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए थे। उनके लिए तो कभी आंदोलन नहीं किया आज़ाद समाज पार्टी के नेता ने। जो गरीब गुरबा हैं, जेल में पड़े हैं, युवा बेचारे, पढ़ाई छूट गई, नौकरी छूट गई, उन पर मुकदमे लग गए, जीवन भर के लिए गैंगस्टर लग गया। आप ये शायद मुझे नहीं जानकारी कि आपको है नहीं है, जो हमारे बच्चे 2 अप्रैल के कांड में गए थे, 13 लोग मारे गए थे। 13 लोग मारे गए हैं। उनके लिए एक हमारा जो है लीगल सेल है, जो हाई कोर्ट के लिए भी काम करता है, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट भी देखता है, और विभिन्न सभी जनपदों में हमारे लीगल सेल है। वो लोग उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है, हमारे पार्टी के जो लीगल सहयोगी हैं वो सब उनकी सपोर्ट करते हैं, और बिना धन के वो लोग बिना धन के उनकी सपोर्ट करते हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला आ जाए, चाहे हाई कोर्ट का आ जाए, चाहे जुडिशल का मामला आ जाए। लेकिन सर, आपने ये कहा कि हमारी पार्टी भी मजबूत हो रही है। बहुजनों की पहले से ही बहुजन समाज पार्टी है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या जरूरत थी पार्टी बनाने की, संगठन चला लेते, इससे समाज में ताकत बनती और राजनीतिक सत्ता हासिल हो जाती। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। देखिए, हम वो गलती नहीं करना चाहते थे जो माननीय बाबा साहब के जाने के बाद हम लोगों ने खोया है। उस दंश को हमने झेला है। मान्यवर साहब के जाने के बाद अगर बहुजन मिशन को खड़ा करा है तो मान्यवर काशीराम साहब ने किया है, और मान्यवर काशीराम साहब ने ही बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया है। तो ये तो समय परिवर्तित होता रहता है। बाबा साहब की भी पार्टी थी, वो नहीं चल पाई, मान्यवर साहब आए, उन्होंने नई पार्टी की स्थापना करी, तो आज वही बहुजन समाज है। आज बहन जी अपने मिशन से भटक चुकी है, तो इसलिए आज हमें नए दल की जरूरत पड़ गई। बहुत सारे दल बन गए हैं, दलितों के, बहुजनों के। सत्ता में कैसे आएंगे? कुकुरमुत्ते की तरह दल बनते जा रहे हैं, बस संगठन बनते जा रहे हैं और वोट बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं तो ये नहीं मानता हूँ, और ये जिन समाजों में चेतना होती है वही लोग इस तरह का खड़ा करते हैं, पर जब ये खड़े हो जाते हैं तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ये खड़े होने कोई दिक्कत नहीं है। खड़े हो गए हैं, किस को भरोगे? सब थोड़ी सी बूंद नहीं है। ये सब लोग आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने अगर देखा हो, आज इस प्लेटफॉर्म पे, इस धरने में सारे के सारे देखिए, किसने स्टेटमेंट नहीं दिया। चाहे हमारे दिल्ली के विधायक रहे हों, उन्होंने भी आह्वान किया, चाहे बाबा साहब के पड़पोते हैं, उन्होंने भी आह्वान किया, रतन जी ने, और आज राष्ट्रीय लोकदल भी, किसान यूनियन भी, कांग्रेस का डेलीगेशन भी। तो क्या आप इसे घड़े को भरता हुआ नजर नहीं आ रहा है आपको? बीएसपी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है बहुजनों की। दोनों जो एनडीए और इंडिया बन रहा है ना, किसी ने नहीं पूछा उनको। दलितों को तो दरकिनार कर दिया है। आप किस खेत में खड़े हो अभी तक? देखिए, आपने कहा राष्ट्रीय पार्टी, हमारी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी अब तो जारी है धीरे धीरे। हाँ, जारी है ना। फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो फ्यूचर ही तो हम बात कर रहे हैं ना। हमें 2024 दिख रहा है। आज हमारी बहन जी किसी भी दबे पिछड़े समाजों की कोई आवाज़ उठा रही हैं। अगर ट्वीट से ही वो सारा काम, ट्वीट भी तो नहीं करती वो, कभी बाइट कभी आती है वो। आपके लिए ट्वीट नहीं कहता, ट्वीट नहीं किया। मेरे लिए थोड़ी है, मैं कोई अकेला थोड़ी हूँ। मैं तो बहुजन समाज में बहुत सारे मसले हैं। ट्वीट फिर कौन कर रहा है आपके लिए, बहुजन समाज के लिए? बताइए। आज हमें ट्वीट करती है डेली, आप देखते नहीं हो। हमें ट्वीट नेता नहीं चाहिए ना, हमें वो चाहिए जो हमारे साथ में ताकत है। आप ट्वीट उनका टाइम बम है। नहीं, अब वो समय जा चुका है। इंदौर में मकान तोड़ दिया उसका, जिसके ऊपर मुँह था, शुक्ला ने हुआ ना। आप अभी तो ये देखिए, आज बहन जी को क्यों जरूरत पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर भीम आर्मी नहीं थी उससे पहले और आजाद समाज पार्टी बनने से पहले जरूरत नहीं थी बहुजन समाज की। जब तो वो ये मानती थी ये बहुजन समाज सब कुछ मेरा है, क्योंकि हमारे पास विकल्प ही नहीं था। कह ही रहे ना आप, और मैंने तो नहीं कहा ना, वो तो अभी वक्त आ रहा है। आज ये देखिए उस पार्टी कितनी डर चुकी है। अब से 10 साल, पूरे 9 साल सरकार चलाने के बाद आज उजागर कर रही है कि मेरे साथ 38 दल है, तो इसका मतलब डर चुका है ना वो। भाई डर आ गया ना उनके अंदर भी। जब भय होता है तभी बताता है कि आदमी ये 38 दल आ गए। आप अब खुद को किसी के साथ नहीं जोड़ पाए अभी तक भी?
जुड़ने आज आपको क्या, आज आपने यहाँ से क्या चीज़, एनडीए में नहीं पहुंच पाए ना इंडिया में पहुंचा पाए हो। अच्छा वो कांग्रेस के डेलीगेशन को हमारे नेता के लिए ऐसी थोड़ी आया, जो राष्ट्रीय लोकदल आया वो ऐसी थोड़ी आया, समाजवादी पार्टी वो ऐसी थोड़ी आई है। एक सिर्फ बहन जी को छोड़ के और बाकी सारे दल के डेलीगेशन थे आज यहाँ, सारे विभिन्न संगठनों के दल के जो है, एक मिनट, दल के जो है डेलीगेशन आया। क्या बहन जी को नहीं लगता? क्या आज वो भाई चंद्रशेखर को अपना नहीं मानती? क्या बहुजन नेता नहीं मानती है? क्या वो ये चाहती है कि जो विरासत में वो उन्हें मिला है वो वही लेके जाएंगे अपने साथ? किसी को अगर वो जाने से पहले, इस खत्म करने से, उसे जाने से पहले, खत्म होने से पहले अगर तैयार हो रहा है तो क्या उनको दर्द हो रहा है? ये हुक्म क्या कमी दिखाई देती है आपको? बहन जी में तो नहीं है, बहन जी में तो सारी कमी है भाई। जब उन्होंने मिशन को कमीशन में, हमारा नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाए। बहन जी ने मान्यवर साहब के जाने के बाद क्या, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, सबसे हाथ मिलाते, बहन जी किसी के पास नहीं जाती हैं, आपको याद होना चाहिए। मैं अभी आ रहा हूँ, पहले आपने पूरी मेरी बात नहीं सुनी। हमारा नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाए। मान्यवर साहब के जाने के बाद में हमारा हो गया सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय। तो बीजेपी ने महबूबा के साथ सका बना लिया, आपने उनके लिए नहीं बोला, बनाई ना जी। मोदी जी चले जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं, वो चादर चढ़ा देते हैं, उसके लिए कभी नहीं बोलते आप दूसरी पार्टी के लिए। आप बहन जी पे हमेशा उंगली उठाते हो। हमने नहीं उठाई उंगली, कह रहे हैं खत्म होगी बहन। नहीं, मैंने कहा डाउनफॉल जा रहा। अगर मेरे घर में मेरे बाबा जी थे, उसके बाद वो विरासत मेरे पिताजी को दे के गए, और अभी बहन जी जाए झपट्टा मार लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, झपट्टा किसी ने नहीं मारना। आज वक्त का तकाजा है, राजनीति है, राजनीति का दौर है। आज युवा ये समझ चुका है कि अपने चंद्रशेखर भाई को हम नेता तैयार करने जा रहे हैं।